हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा आप सबको पता है कि हमारी एग्ज़ाम में लगभग 3 मंथ का ही टाइम बचा है, यानी 90 डेज हमारे पास हैं। तो इसके लिए अभी हम पूरी जो तैयारी करनी है वो एक प्लानिंग के तहत ही हमें करनी होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है और हमारे पास जो भी टाइम है उस टाइम को एक क्वालिटी टाइम या प्रोडक्टिव टाइम हमें इसको बनाना है। तो फ्रेंड, इसके लिए ही मैंने कुछ छोटी सी एक पॉइंट्स हैं वो तैयार करे हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं तो हमें एग्जाम जब में सफलता जरूर मिलेगी। तो वो पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने लिए तैयार करे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने बना के रखे हैं, जिनको मैं फॉलो करने वाली हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इनको एक बार देखें और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे हमारे कि हमें सबसे पहले क्या करना है। एक तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमारे पास जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर हैं या फिर जो हमारे सॉरी सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर हैं, उनको एक साथ मैनेज करना है। यानी जैसे कुछ स्टूडेंट उन्होंने जैसे फर्स्ट पेपर का पहले तैयार कर लिया होगा, कुछ स्टूडेंट ने सेकंड पेपर पहले तैयार कर लिया होगा, और वो अब जो अब तक अगर कोई फर्स्ट पेपर पढ़ रहा था, सेकंड पेपर पढ़ रहा था या फिर दोनों को एक साथ लेके नहीं चल रहे थे, तो हमें अब ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों पेपर को एक साथ मैनेज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमें समय का विभाजन करना है। जैसे फर्स्ट पेपर है उसको हमें कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं, सेकंड पेपर है उसे हमें कम से कम 5 से 6 घंटे तो देने ही है। इसमें आपको ये करना है कि मैक्सिमम मिनिमम हमें 9 से 10 घंटे तो कैसे भी देने हैं। अगर उससे आप ज़्यादा भी टाइम निकाल सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है कि जो हमारे कुछ कोर्स या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं या फिर कुछ टॉपिक हैं जिनको वेटेज ज़्यादा है, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो जैसे हमारा हिस्ट्री है, उसमें हमारे 15 क्वेश्चन लगभग 30 मार्क्स का मैटर आता है, तो इस पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, उसको और सब्जेक्ट की बजाय ज़्यादा रिवाइज करना है। और दूसरा जैसे स्कूल मैनेजमेंट साइकोलॉजी है, स्कूल मैनेजमेंट साइकोलॉजी, इनको मिला के भी हमारे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। इजी से टॉपिक हैं और ऐसे टॉपिक होती हैं जिनको अगर हम एक बार लर्न कर लेते हैं तो गलत होने की संभावना हमारी बहुत कम होती है। तो इस तरह से हमें ऐसे सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा सब्जेक्ट में भी कुछ टॉपिक हमारे वीक हैं, कुछ हमारे अच्छे हैं। जो टॉपिक वीक हैं उनको हमें थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अभी हर टॉपिक को वेटेज देते हुए टाइम को विभाजित करते हुए हमें आगे पढ़ना है। सेकंड पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन। जो हमारी की ऑफ सक्सेस हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हमें जो एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगा, सफलता दिलाने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रिवीजनिंग है। अब हमें आगे नया तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। जो भी टॉपिक पढ़ने हैं, जो भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, कोई बुक नहीं खरीदनी है। जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिया उसको बार बार हमें रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे 2 से 3 टाइम का अगर जिसने पढ़ लिया है कम से कम अभी तक, तो वो कुछ टॉपिक हैं जो उनके वीक हैं, उनको भी उन पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। साथ में हमें प्रश्न, एमसीक्यू, पीवाईक्यू है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। तो आप उन को सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि वो वीक रह गया है, तो आप उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए और वापस से हमें रिवीजन तो करना ही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, क्या मतलब हो सकता है वो मार्च तक लेके बैठे हों कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो वो भी अभी इसी दौर में है, उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग कोशिश करें वो पहले अपना मार्च तक अपना पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कर लें, और उसके बाद 2 से 3 महीने जो हमारे बचे हैं उनमें आप 2 से 3 टाइम रिवीजन दें, तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। एक फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है कि हमें जो रिवीजन देना है वो एक साइकिल के तहत देना है। साइकिल इसकी बनानी है, कैसे बनानी है? जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उसका 20 डेज या 1 मंथ के बाद हमें उसका वापस से रिवीजन देना है, ताकि वो टॉपिक हमारे दिमाग में से निकल नहीं पाए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, फिर उसे हमें 1.5-2 महीने के बाद अगर हम दोबारा पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में से जो काफ़ी लंबा टाइम होने के कारण वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, और फिर जब वापस पढ़ेंगे तो वो एक नया जैसा हमें लगता है। तो आपको एक साइकिल बनानी है। तो क्या करना है कि जैसे आपने कोई टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया मान लो,
तो उस टॉपिक पे आप डेट डाल के उस टॉपिक को रख दीजिए कि इस दिन तक मैंने ये टॉपिक पढ़ा है। उसके 20 दिन के बाद या 1 मंथ का उसमें ऐड करके आप डेट डाल लीजिए कि इसको मुझे ये रिवीजन देना है, यानी 2 दिन हमें उसे वापस से, चाहे आप सरसरी निगाह से ही दोबारा पढ़ो, लेकिन उसको उस टॉपिक को वापस से हमें देना है। फिर उसके बाद 2 दिन उसको पढ़ लिया, उसके बाद हम जो नया टॉपिक जो हम कंटिन्यू रिवाइज कर रहे हैं उन टॉपिक को भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सिलेबस को साथ में रखते हुए पढ़ें कि हाँ इस टॉपिक को मैं इतने दिन में कंप्लीट कर लूँगा, इस टॉपिक को इतने दिन में कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद एक ध्यान रखने है कि हमें जो टेस्ट सीरीज है या जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको अब थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है। क्या है कि जैसे आपने एमसीक्यू के लिए कोई बुक खरीद रखी है तो आप उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करें। तो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो वो टॉपिक हमें काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छी से लर्न हो जाता है। मैं तो ऐसे ही इसमें करती हूँ। तो आप या फिर कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको ये कतई ज़रूरत नहीं है कि आप जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करें और उन जो टेस्ट सीरीज है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप वापस बाद में भी दे सकते हैं। बस आपको हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट कर पाते हैं और कितने अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितना कम कर पाते हैं, इसके लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। इसके बाद आपको इसमें से कुछ नया लगता है तो आप अपने नोट्स में ही या फिर अपनी जो बुक है उसमें ही आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना चौथा पॉइंट आता है जैसे करंट अफेयर्स है। इसको आपको ऐसा नहीं है कि एंड टाइम के लिए या लास्ट टाइम के लिए हम छोड़ दें, फिर इसका कोई नई बुक आएगी उस बुक को हम पढ़ लेंगे और उससे हम कंप्लीट 4-5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो उस टाइम क्या होता है कि एक थोड़ा सा हमारे ऊपर एग्ज़ाम का डर बहुत ज़्यादा हावी होता है। तो इतने अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं अभी उसके लोग लगभग आधा घंटे हमें डेली करंट अफेयर्स को देना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आप डेली लेके चलें आधे घंटे के लिए। इसी तरह से मैथ और रीजनिंग, जो भी स्टूडेंट मैथ रीजनिंग कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि सभी स्टूडेंट को मैथ रीजनिंग करनी चाहिए, जिसमें भी इजी टॉपिक तो हम कर ही सकते हैं जैसे स्टैटिक्स है, रीजनिंग है, इन टॉपिक को हमें नहीं छोड़ना है। तो आप है ना इसको डेली आधे घंटे, जब भी आपको ऐसा लगे कि यार अभी शाम के जैसे रात का टाइम है, अब पढ़ने का मन नहीं करता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो रात को एक घंटे के लिए रात को बैठती हूँ, तभी मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप इसको अगर कंटिन्यू ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको एंड टाइम पे इसको अलग से प्रैक्टिस करने की या इससे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जो डेली प्रैक्टिस बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपके ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जितना आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उतना ही सेट होते चले जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा जैसे बिंदु है, जैसे पॉइंट है कि जनसंख्या, कृषि, पशु, वन रिपोर्ट। ये हैं जो कि इकोनॉमी से हमारे रिलेटेड टॉपिक हैं, हमारे बजट से रिलेटेड हैं। तो इनके जो डेटाज होते हैं उनको हमें याद करना बहुत मुश्किल होगा। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं होते। तो अगर कोशिश करें 2 से 3 दिन में एक बार डेली बेसिस पर हम इसको देख सकते हैं। यानी जैसे जनसंख्या का टॉपिक डेली या फिर 7 दिन के बाद उसका वापस से एक बार उसको सरसरी निगाह से देख लिया। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को वापस से देखते रहेंगे बार बार, तो हमारे दिमाग में इनके डेटाज है वो सेट हो जाएंगे। साथ में अगर कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो आप उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ेंगे तो हमारे जो काफ़ी क्वेश्चन है जो हमें अलग लीड करा सकते हैं, सबसे अलग हमें जो आगे हमें एग्ज़ाम में ला सकते हैं। रूटीन आपको अपने अकॉर्डिंग अपने रूटीन बनाना है। जैसे आप किसी के कहने पे आप फॉलो नहीं कर सकते। किसी को कभी टाइम मिलता है, किसी को सुबह का टाइम मिलता है, किसी को दोपहर का मिलता है, किसी को पढ़ने के लिए शाम का टाइम बेस्ट रहता है। तो आप इसी तरह से पढ़ें। जैसे कोई रात में अधिक देर तक पढ़ता है, लेकिन कोई सोचता है कि आप जैसे 11 बजे तक ही रात को पढ़ें और फिर सुबह 4 बजे 5 बजे उठ सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जब टाइम मिले आप अपने अकॉर्डिंग रूटीन बना सकते हैं। जैसे मैं रात को 11 बजे के बाद नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं 11 बजे सो जाती हूँ। उसके बाद मुझे 4 या 5 बजे जब भी टाइम मिलता है, वो जब भी मेरी नींद खुलती है, मैं उठ के पढ़ने लग जाती हूँ। तो आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग ही रूटीन सेट करें, ठीक है। और अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने कंटेंट पर पूरा भरोसा रखना है। अब आपको इधर उधर नहीं ताकना है, नहीं झाँकना है। जैसे कोई वीडियो भी आ रही है तो उन वीडियो के अकॉर्डिंग आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने हिस्ट्री की इसकी भी वीडियो देख ली, किसी और की भी वीडियो देख ली। आपको इस तरह से कोई भी वीडियो को बार बार नहीं देखना है।
ठीक है। आपको अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो केवल एक ही चैनल को फॉलो करें, साथ में आपके जो नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनके आप कंटेंट पर भरोसा रखें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सॉरी सॉरी हमें अपने आप पर विश्वास रखना है कि मुझे इस बार सफल होना है, मैं सफल होके रहूँगी, क्योंकि करो मरो की स्थिति हमारे सामने होनी चाहिए कि इस बार मैं एग्ज़ाम को पास या क्लियर करके ही रहूँगी। जैसे क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास एग्ज़ाम नज़दीक होती है, हमारे मन में एक डर पैदा होता जाता है। हमें लगता है कि मैं शायद इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाऊँगी और हमें गिव अप करने का मन करता है। तो प्लीज़ अपने अंदर के जो डर है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज का भी सहारा ले सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें अपने आप पे विश्वास रख के इस एग्ज़ाम को ये सोचना है कि मैं क्लियर कर लूँगी और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू ऐसे ही रखना है। क्योंकि अगर आप किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, आप सेकंड ग्रेड की, अगर जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा होगा वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर ही नहीं रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपनी एग्ज़ाम को बस आपको यही सोच के करना है कि मैं इस बार सफल इसमें हो जाऊंगी, क्योंकि और एग्ज़ाम के लिए आपके पास आगे भी टाइम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको फॉलो करते हैं तो हम अपनी एग्ज़ाम में आगे से अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक छोटी सी वीडियो के साथ आगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।